नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, सहआचार्य लोक प्रशासन, MSA कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक प्रशासकीय राज्य की अवधारणा विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इसी टॉपिक पर 2 वीडियो हम देख चुके हैं। पहले भाग में, फर्स्ट भाग में हमने प्रशासकीय राज्य की अवधारणा, उसका क्या अभिप्राय है और प्रशासकीय राज्य की विकास के उत्तरदायी कारणों पर चर्चा की। पार्ट सेकंड में, दूसरे भाग में प्रशासकीय राज्य की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया। और आज हम पार्ट थर्ड में, भाग 3 में प्रशासकीय राज्य की अवधारणा विषय पर चर्चा करते हुए प्रशासकीय राज्य के गुण क्या हैं और प्रशासकीय राज्य के दोष क्या हैं अथवा अवगुण क्या हैं, इनको हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। प्रशासकीय राज्य के गुण। पहला बिंदु है नागरिकों का अधिकतम कल्याण। प्रशासकीय राज्य नागरिक के अधिकतम विकास और कल्याण के लिए तत्पर रहता है, संभव रहता है, अग्रसर रहता है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी नागरिकों का कल्याण और विकास को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। दूसरा जो गुण है, दूसरा बिंदु है औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रशासकीय राज्य वर्तमान जो औद्योगिक समाज है उसकी प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, दक्ष है, योग्य है, सामर्थ्यवान है। यह कृषि समाज से भिन्न औद्योगिक समाज की प्रशासनिक आवश्यकताओं की संपूर्ति का एक माध्यम भी है और सक्षम भी है। तीसरा जो गुण है जन समर्थन अथवा जन सहयोग से कार्य। प्रशासकीय राज्य जन समर्थन प्राप्त करने का कार्य करता है। नीतियों के निर्माण और उसके निर्धारण से लेकर उनके क्रियान्वयन तक, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन तक स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ जन सहयोग और जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित राज्य है जो अस्थिरवादी राज्य से भिन्न जन समर्थन और जन सहयोग, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हुए कार्य करता है। नेक्स्ट बिंदु है कार्यपालिका के क्षेत्र और महत्व में वृद्धि। प्रशासकीय राज्य का एक गुण ये भी है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका को नेतृत्व प्रदान करती है। राष्ट्र का नेतृत्व का कार्य कार्यपालिका करती है और प्रशासकीय राज्य में इसी कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में और महत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए मसलों को लेकर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के शासकीय वर्ग की होती है, प्रशासकीय वर्ग की होती है, प्रशासन की होती है। इसलिए कार्यपालिका के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट बिंदु है कानून का शासन। प्रशासकीय राज्य में कानून का शासन होता है। नियम, विधान, नीति, रीति, संविधान के अनुसार कार्य किया जाता है। व्यक्ति से कोई कार्य नहीं किया जाता है। सभी कार्यों को औपचारिक दृष्टि से करने की प्रक्रिया रहती है। कानून आधारित प्रशासन होता है, न्याय आधारित व्यवस्था होती है। इस प्रकार के सभी के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है, समान व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है मितव्ययता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि। प्रशासकीय राज्य का एक गुण ये भी है कि प्रशासकीय कार्मिक जो होते हैं दक्ष होते हैं, योग्य होते हैं, कुशल होते हैं, निश्चित योग्यताओं आधारित व्यक्ति होते हैं। उनका चयन प्रक्रिया मजबूत होती है। इससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ कार्य करने का विशेषीकरण होता है, कार्य विभाजन होता है। इससे कार्य करने की दक्षता आती है और कार्य करने की मितव्ययता भी आती है। नेक्स्ट बिंदु है विशिष्टीकरण और व्यवसायीकरण। इस प्रशासकीय राज्य का गुण है कि कार्य विभाजन के परिणाम स्वरूप, कार्यों के विस्तारीकरण के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे कार्यों का विस्तार हो रहा है वहाँ कार्य विभाजन और व्यवसायीकरण को अडॉप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कार्य के निष्पादन की कुशलता बढ़ रही है, कार्य को करने का तरीका सुगम हो रहा है। इससे
जनता के कार्यों में, जनता के कल्याण में, जनता के हितों के संपूर्ति के लिए प्रशासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाने में प्रशासकीय राज्य सक्षम होता है, दक्ष होता है। अब हम कुछ प्रशासकीय राज्य के अवगुण में हैं, दोष हैं। कुछ विद्वान ये मानकर चलते हैं कि प्रशासकीय राज्य केवल गुणों से युक्त नहीं है, ये कुछ ऐसे अवगुण हैं, दोष हैं जिनके कारण प्रशासकीय राज्य की आलोचनाएं होती रहती हैं। उनका भी हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है लोकतंत्र विरोधी। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये प्रशासकीय राज्य लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि प्रशासकीय राज्य में जनता के समस्त कार्यों को करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। परिणामतः प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ शक्तियों में विस्तार होता है। इससे नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताएं न केवल प्रतिबंधित होती हैं, सीमित होती हैं, इसलिए उनके लोकतंत्र के जो मानक हैं कि स्वतंत्रता और न्याय और समानता, ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए कुछ विचारक मानते हैं कि प्रशासकीय राज्य एक लोकतंत्र विरोधी राज्य है। दूसरा बिंदु है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत। मॉन्टेस्क्यू द्वारा एक शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया गया है। इसके अनुसार सरकार के 3 अंग यथा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत और शक्ति संतुलन के सिद्धांत को स्थापित किया गया। लेकिन प्रशासकीय राज्य में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जहां नगण्य स्थिति में होती है, उनकी शक्तियों का ह्रास होता है, वहीं कार्यपालिका की शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास होता है। परिणामतः ये शक्तिकरण के सिद्धांत की जो मूल भावना है उसके विपरीत है। नेक्स्ट बिंदु है नौकरशाही के अवगुणों का विकास। इस प्रशासकीय राज्य की एक विशेषता ये भी है, यह एक अवगुण या दोष या ये कहें आलोचना ये भी है कि इसमें प्रशासनिक जो नौकरशाही होती है उनके कुछ अवगुणों का विकास हो जाता है। जैसे लाल फीताशाही का विकास होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, अकर्मण्यता को बढ़ावा मिलता है, अनावश्यक कार्यों में विलंबता बढ़ती है, सार्वजनिक धन का अपव्यय अधिक होता है, कामचोरी जैसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये नौकरशाही के इत्यादि बिंदु हैं जो नौकरशाही के अवगुणों को विकास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कार्यकुशलता में कमी। प्रशासकीय राज्य चूँकि जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए प्रशासकीय राज्य में कार्यकुशलता, जो दक्षता, जो क्षमता जो होती है वो बनस्पत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के कल्याण के अनुपात में कम होती है। इसलिए ऐसे राज्य को हम अनुत्तरदायी राज्य के रूप में आलोचक मानते हैं। अनुत्तरदायी होने के कारण जो कार्यकुशलता होनी चाहिए उतनी कार्यकुशलता प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट दोष या अवगुण है लोचशीलता का अभाव। प्रशासकीय राज्य यथास्थितिवादी राज्य होता है। प्रशासकीय राज्य में जो प्रशासक हैं वो अपनी शक्तियों का संकेंद्रण अपने पास रखना चाहते हैं। वो नियम, कानून, विधान और औपचारिक साधनों पर अधिक बल देते हैं। समय, परिस्थिति और जन कल्याण की आवश्यकताओं के अनुरूप वो प्रशासनिक संरचना और प्रशासनिक नियम कानूनों में बदलाव के पक्षधर नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे प्रशासकीय राज्य में लोचशीलता, परिवर्तनशीलता कम देखने को मिलती है या इसका अभाव रहता है। नेक्स्ट बिंदु है सर्वश्रेष्ठता का मनोविकार। प्रशासकीय राज्य का अवगुण ये भी माना जाता है कि प्रशासक अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दक्ष मानते हैं, योग्य मानते हैं। वो अपने आप को जनप्रतिनिधियों से, जनता से अपने आप को एक भिन्न और श्रेष्ठ कोटि के मानने की मनोवृत्ति रखते हैं। इससे सर्वश्रेष्ठता का जो मनोविकार उनके मन में आता है, उससे प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से निष्पादित करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठता मनोविकार का भी अवगुण यहाँ देखने को मिलता है। अनुत्तरदायी शासन में वृद्धि। ऐसे राज्य उत्तरदायी नहीं होते हैं, ऐसे राज्य जनता के प्रति उतने संवेदनशील नहीं होते हैं जितना कि उनको होना चाहिए। तो आलोचक मानते हैं कि ऐसे प्रशासकीय राज्य में अनुत्तरदायी शासन में वृद्धि होती है, क्योंकि
प्रशासन में जो स्थायी वर्ग होता है, जिसको प्रशासक कहते हैं, नौकरशाह कहते हैं, वो सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। तो ऐसे उनकी शक्तियों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, उनकी जिम्मेदारियों में, संवेदनशीलता में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए अनुत्तरदायी शासन में वृद्धि होती है। संक्षिप्त में हमने प्रशासकीय राज्य के गुण दोषों के आधार पर ये जाना कि प्रशासकीय राज्य जहाँ आज जनता के हित में, जन कल्याण के हित में, सभी विचारधाराओं से मुक्त होकर कार्य करता है, वहीं प्रशासकीय राज्य लोकतंत्र या विरोधी माना जाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के उल्लंघन की बात आती है। तो ये आलोचनाएं या जो अवगुण हैं वो उनको सुधार किया जा सकता है, उसमें उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश जो लोक कल्याणकारी राज्य है, प्रशासकीय राज्य भी है, उसमें ये आवश्यकता इस बात की है कि जन अपेक्षाओं को, जन नीतियों के निर्धारण करते समय जन कल्याण और जन अपेक्षाओं को ऐसे जन कल्याण को जन भावनाओं के अनुरूप लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और आवश्यकता इस बात की भी है कि जन कल्याण की संपूर्ति के साधन के रूप में राज्य को एक साध्य के रूप में न मानकर एक साधन के रूप में माना जाना चाहिए। धन्यवाद।